एपिसोड 7 प्यार दिलों का। अगली सुबह सबकी नींद आरती से खुली। विधि रोज ही आरती करती थी और सबकी नींद उसी की आरती से खुली। वीर भी सुबह ही उठता था। वो इस वक्त तैयार हो रहा था। जब उसने आरती के गाने की आवाज़ सुनी तो वो अपने कमरे से बाहर आया और सीढ़ियों से नीचे गया। जब वो मंदिर घर में पहुंचता है तो सभी घर वाले वहाँ मौजूद थे और विधि आगे थी और वो भगवान की आरती उतार रही थी और गा रही थी, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। वीर को बस विधि की साड़ी ही दिख रही थी। आज विधि ने मरून कलर की साड़ी पहनी थी। वहीं वीर की नज़रें विधि पर ही थी। तभी पीछे से अर्जुन बोला, बस कर यार, वो तेरी ही आराम से देखते रहना, अभी पूजा कर ले। अर्जुन की बात सुन वीर उसे घूर कर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लिए। थोड़ी देर बाद जब आरती खत्म हो गई तब विधि पीछे मुड़ी तो सब घर वाले मौजूद थे। उसने मुस्कुराकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लिया और उसने आरती दी सबको। विधि की सुबह इसी तरह होती थी। विधि ने सबको आरती दी। जब वो वीर के पास पहुंची तो सब उसे ही देख रहे थे। वीर ने जैसे ही आरती ली विधि वहां से चली गई। उसने थाल को पूजा घर में रखा। सभी लोग आकर हॉल में बैठ गए। सभी आने वाले पूजा की बात कर रहे थे पर वीर का ध्यान तो बस विधि पर ही था। विधि इधर से उधर काम कर रही थी। तभी एक नौकर आकर बोला, भाभी साहब वो धोबी आया है। विधि कुछ कपड़े लेकर आते हुए बोली, आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। नौकर सिर में हिलाकर चला गया। धोबी अंदर आया तो विधि उसे देख के बोली, आप हमें ये बताइए कि पहले वाले कपड़े को आपने अच्छे से साफ नहीं किया था, क्यों भला? इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? वो धोबी यहाँ का पुराना धोबी था। धोबी बोला, देखिए मालकिन, हमारे धोए कपड़े में कभी दाग नहीं होता। धोबी को उसकी बात ना मानते देख विधि बोली, ठीक है, इस बार आप अपना पैसा लीजिए और अब हम इस घर में कोई और कपड़ा धोने के लिए रख देंगे। विधि की बात सुन धोबी माफ़ी मांगते हुए बोला, अरे मालकिन, आप तो बुरा मान गई। अगली बार से शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा। हाँ, और आनी भी नहीं चाहिए। विधि ने पल्लू को कमर पर टांगा और रसोई की ओर जाते हुए बोले, अच्छा रुको, हम कुछ लाते हैं। विधि रसोई में गई और मिठाई का एक डब्बा लेकर आई और धोबी को देते हुए बोली, लीजिए, इसमें मिठाई है, अपने बच्चों को दीजिएगा। धोबी खुश हो गया। वो जब भी आता था विधि उसे कुछ ना कुछ देती थी, कभी उसके बच्चों के लिए कपड़े तो कभी मिठाई वगैरह, जिससे वो धोबी भी खुश हो जाता था। धोबी खुशी खुशी वहाँ से कपड़े और मिठाई का डब्बा लेकर चला गया। वहीं वीर हॉल में बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके होठों के कोने से एक मुस्कान नजर आई पर उसने उसे छुपा लिया। विधि किचन में गई और सबके लिए चाय लेकर आई। वीर जब से आया था तब से वो देख रहा था सब कुछ विधि ही संभालती है। घर के सारे काम उसके ऊपर ही रहते हैं। विधि जब फिर से किचन में गई तो सब बैठे बैठे बात कर रहे थे। मौका देखते ही वीर भी किचन में चला गया। विधि ने जब वीर को देखा तो उसने पूछा, आपको कुछ चाहिए? वीर बोला, मेरी कॉफ़ी। विधि को नहीं पता था कि वीर कॉफ़ी पीता है। विधि ने वीर को देखा और उसे देख बोली, ठीक है, हम अभी बना देते हैं। हाँ, पर मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। ये बोल वीर वहीं खड़ा था और विधि कॉफ़ी बना रही थी। वीर की नज़र बार बार विधि के कमर पर ही जा रही थी। वीर को गर्मी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ लगा। वीर विधि के पीछे आया और धीरे से अपने हाथ विधि के कमर पर रख दिया। विधि के हाथ काम करते रुक गए। वीर अपने हाथ विधि की कमर पर आगे करते हुए विधि के ऊपर झुका। विधि ने अपनी साड़ी कस के पकड़ ली और अपनी आंखें बंद कर ली थी। वीर ने विधि के कंधे पर किस किया। वैसे ही विधि की सांस बढ़ गई। अचानक वीर का ध्यान टूटा। तब उसे महसूस हुआ कि यह बस उसका सपना था। वीर वहां से तुरंत चला गया। विधि वहीं काम करते हुए चुपचाप सब्जी काट रही थी। वीर के जाने के बाद विधि ने उस तरफ देखा जहां वीर गया था। वीर जैसे ही बाहर आया सबके साथ बैठा ही था, तभी बाहर से आवाज आई, अरे हम आ गए, कोई है इस घर में जिसे हमारी फिक्र हो? ये आवाज़ सुनकर सबकी नज़र जब बाहर की ओर गई तो एक बूढ़ी औरत जो 55 साल की होगी, उसके साथ एक लड़की भी थी जो 21 की होगी। रीमा जी तुरंत खड़ी हुई, उनके साथ सुधा जी भी। ये औरत और कोई नहीं, वीर की बुआ जी थी, सुनीता जी। इनके पैर ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहते थे। सुनीता जी की बेटी का नाम दिव्यंका था। दोनों को आते देख सुहानी मुंह बनाकर बोली, देखो आ गए दोनों ड्रामेबाज। सुहानी ने यह बात बहुत धीमे बोली थी
लेकिन वैशाली, रूहान, रीवान और अर्जुन ने सुन ली थी और वो मुंह दबा के हंस रहे थे। रीमा जी और सुधा जी जल्दी से बुआ जी के पास गई। अरे दीदी आप, हाँ तुम दोनों क्या चाहते हो, मैं यहाँ ना आऊँ? अरे दीदी आपका ही घर है, जब चाहे तब आइए, सुधा जी ने कहा। बुआ जी ने आगे खड़े रूहान को देखा और बोली, अरे मारा बच्चा वीर, तू आ गया। रूहान ने आगे पीछे देखा तो उसे अपने सिवा कोई नहीं दिखा। रूहान बुआ जी के पास गया और पैर छूकर बोला, बुआ साहब मैं रूहान हूँ, वीर भाई वहाँ है। वीर आ गया और बुआ जी के पैर छूकर बोला, कैसी है अब बुआ साहब? अरे मारे को क्या होना है, बस तुझे देख लिया अब खुश हूँ। तू नहीं आता तो इतनी सारी धन दौलत का क्या होता। चल अब तू आ गया है तो तेरी लुगाई अब इस घर को एक वारिस तो देगी, वरना वो किसी काम की नहीं है। पूरा दिन बस सब पर हुक्म चलाना जानती है। पति के ना होते हुए भी इतने तेवर थे, थारी लुगाई को बस काम चोरी ही आती है। बुआ जी की बात सुन श्रीमान जी बोले, बस करो सुनीता, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा उसे ताने देती रहती हो। बुआ जी तेवर में बोली, भगवान के सामने मैं झूठ ना बोलूं भाई साहब, इस लड़की की वजह से ही हमारे घर का चिराग दूर गया था। अब सुहानी इससे बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो बोली, भाई साहब का जाना उनकी मर्जी थी, इसमें भाभी साहब की कोई गलती नहीं है। देखा, मैंने कहती थी उस छोरी ने सब पर जादू कर दिया है। सुहानी आगे कुछ बोलने गई तब तक विधि आकर सर पर पल्लू लेकर बुआ जी के पैर छूकर बोली, नमस्ते बुआ सा। बुआ जी तो विधि को देखते ही गुस्से में बोली, ए छोरी, तुझसे कितनी बार कहा है मारे से दूर रहा कर। विधि बुआ जी से थोड़ी दूर खड़ी हुई। बुआ जी विजय जी को देख बोली, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ, इस छोरी ने वीर की जिंदगी से बाहर निकाल कर किसी अच्छी लड़की से वीर की शादी करा दो। बुआ जी की ऐसी बात सुन विधि कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। वीर विधि को ही देख रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके ना रहते हुए लोगों के ये सब ताने भी सुनने पड़ते होंगे विधि को। बुआ जी जैसे ही आगे बोलने गई, वीर आगे बोला, बुआ साहब मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, इसलिए दोबारा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। वीर की आवाज़ में एक धमकी थी जो विधि के बारे में कुछ भी बोलने से वॉर्न कर रहा था। हालांकि वीर ने विधि का नाम नहीं लिया था, पर पहली बार वीर को विधि का साइड लेते देख सब खुश थे। वीर सुधा जी को देख बोला, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुधा जी वीर को देख के बोली, हाँ बेटा, विधि भी हॉस्पिटल जा रही है, उसे रास्ते में छोड़ते हुए जाना। वीर ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से चला गया। अर्जुन, रीवान दूसरी गाड़ी से निकल गए। रूहान, वीर, विधि दूसरी गाड़ी में जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। रूहान आगे वाली सीट पर बैठा था, विधि और वीर पीछे बैठे थे। वीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर बीच बीच में वो विधि को भी देख रहा था जो रूहान से बात कर रही थी। रूहान बोला, भाभी साहब आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली? विधि बोली, जी हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, इसलिए हमने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी है। वीर दोनों की बातें सुन रहा था। यही बात करते हुए वो लोग हॉस्पिटल के बाहर आकर रुके। विधि कार से उतरी ही थी तब तक मिष्टी आकर उसके गले लगकर विधि को गुड मॉर्निंग बोली। मिष्टी को इतना खुश देखकर विधि बोली, गुड मॉर्निंग, तुम इतना खुश किस से बात से हो, बताते हैं, तुम अंदर तो चलो। विधि ने एक नज़र रूहान और वीर को देखा। रूहान को बाय बोलकर वो मिष्टी के साथ आगे बढ़ गई। वही रूहान की नज़र तो बस मिष्टी पर ही थी। वहीं वीर बस विधि को ही देख रहा था। रूहान वीर से बोला, भाई मुझे लगता है अब माँ से बोलकर मुझे शादी कर लेनी चाहिए, आखिर कब तक मैं कुंवारा ही रहूंगा। रूहान को बात सुन वीर बोला, तो उस लड़की की बात कर रहा है ना? रूहान अपना सर हाँ में हिला दिया तो और वो बोला, भाई आप भी अब बदल जाओ। देखो आपको लगता है शादी करके सबने गलत कर दिया आपके साथ, पर भाभी साहब के साथ भी तो गलत हुआ है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। रूहान की बात पर वीर कुछ नहीं बोला। आगे क्या होगा इस कहानी में, क्या मोड़ लेगा वीर और विधि का रिश्ता, जानने के लिए सुनते रहिए प्यार दिलों का।